सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। उपनिषद की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो लोग नए जुड़े हैं कृपया करके उनसे निवेदन है, जो आज प्रथम बार कक्षा में जुड़े हैं वो लोग हमारे नंबर पर अपना नाम पता लिखकर भेज दीजिएगा, जिससे कि हम आपको आगे भी आपसे संपर्क भी हम कर सकें और ग्रुप में भी अगर जोड़ना हो तो आपको जोड़ दिया जाएगा। तो हमारा जो नंबर है, जहाँ से भी आप जुड़े हैं जिस लिंक से, उसके ही नीचे नंबर होता है, तो अपना नाम पता लिखकर उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आगे आपको उसको और जोड़ा जा सके ग्रुप में। उपनिषद के अंतर्गत केन उपनिषद को हम पढ़ चुके हैं। केन उपनिषद को केंद्र में रख करके एक अथर्ववेद का केन सूक्त है, ठीक है। लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि सभी उपनिषदों में ये जो केन सूक्त, अथर्ववेद का जो सूक्त है, सभी उपनिषदों में नहीं है, ठीक है। तो नारायण स्वामी का जो पुस्तक है ना, उपनिषद एकादश उपनिषद, उसमें यह संग्रहण इसका किया गया है, ठीक है। तो कोई ऐसी बात नहीं है इसमें विशेष, बस इतना है कि आपने जो केन उपनिषद में जो पढ़ा है ना, बस उसको प्रमाण देने के लिए वेद के यहाँ पर मंत्रों का संग्रह किया गया है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि जी हमारे पास तो नहीं है, हमारा छूट गया, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको ये ध्यान देना है, जो मैं इसकी व्याख्या करूंगा, कि केन उपनिषद से इसका पूरा समन्वय है ना। केन उपनिषद के अनुसार चल रहा है ये। उसके बाद कठोपनिषद का हम आरंभ करेंगे, तो वो तो सबके पास है ही है, कठोपनिषद तो हम पढ़ेंगे ही इसके बाद। तो आज इसमें जो मंत्र है वो 27वां मंत्र है, और ये लगभग कितने हैं इसमें, कुल 33 हैं ये, है ना। तो हो सकता है संभवतः आज ये खत्म भी हो जाए। उसके बाद कठोपनिषद शुरू होगा, है ना। आप कठोपनिषद के बारे में जानते होंगे, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि केन उपनिषद जो आपने पढ़ा है, ठीक है, उसी की पुष्टि के लिए अथर्ववेद का ये केन सूक्त, ये पंडित नारायण स्वामी के जो एकादश उपनिषद है उसमें उसका संग्रह किया गया है। तो आपको ये नहीं लगे कि भाई हमारे पास तो नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बस इसके भावों को समझिए आप, आपको लगेगा कि केन उपनिषद जो हम लोग पढ़ाया गया था उसी से संबंधित है। स्वामी दर्शनानंद सरस्वती जी का भी है जो उपनिषद प्रकाश, उसमें भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ, किसी किसी में हाँ जी संग्रह हाँ किया गया होगा, ठीक है। जी। तो ये 27वां जो है, इसमें ये कह रहे हैं कि तद्वा अथर्वण शिरो देव कोश समुज्जितः तत्प्राणो अभिरक्षति शिरो अन्नम अथो मनः, ठीक है। केन उपनिषद में हमने जो पढ़ा था आपको याद है ना, किसकी शक्ति से यह आंखें देखती हैं, किसकी शक्ति से मन कार्य करता है, ठीक है। किसकी शक्ति से, है ना, आंखें देखती हैं, कान सुनता है, कौन है वो देव। तो जो यक्ष आदि की जो चर्चा की गई थी, तो उसको पढ़ करके किसी को ये ना लगे कि भाई ये यक्ष कौन है ना। तो उसमें तो वैसे स्पष्टीकरण कर दिया था कि भाई यक्ष यहाँ पर परमात्मा को कहा गया है और इंद्र यहाँ जीवात्मा है। तो यही जो शरीर आदि और जो इंद्रियों की जो चर्चा की गई थी, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन है। तद वै शिरः अथर्वणः देवकोशः समुज्जितः, निश्चय वह शिर निश्चल प्रभु का सुरक्षित दिव्य कोश है। क्या कह रहे हैं समझिए इसको, कक्षा पर ही ध्यान रखिएगा, कहीं और आप ध्यान मत लगाइएगा, ठीक है। निश्चय वह शिर निश्चल प्रभु का सुरक्षित दिव्य कोश है।
शिर यानी हमारा जो ये सिर है, मस्तिष्क है। ये कह रहे हैं इस मंत्र में कि यह जो शिर होता है, यह पूरे शरीर का केंद्र है। ठीक है, ज्ञान का जो ज्ञान का ग्रहण करना, लेना देना जो होता है, वो किस विभाग से होता है? शिर के माध्यम से होता है। शिर के अंदर ज्ञान होता है। तो कह रहे हैं कि सिर जो है ना, वो प्रभु का दिव्य कोश है। यानी जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं? दिमाग से ही तो करते हैं ना, मस्तिष्क से करते हैं, बुद्धि से करते हैं। वो सारा कुछ कहाँ है? शिर के अंदर है। इसलिए कहा कि दिव्य कोश है, अर्थात उसके दिव्य गुणों के प्रकट करने का अपनी बनावट और कार्य प्रणाली की दृष्टि से वह अपूर्व खजाना है। देखिए, सारे शरीर में सिर सबसे ऊपर रखा है भगवान ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसकी विशेषता है, आंख से देखने का कार्य जो होता है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, ताकि हम सब कुछ देख सकें। जो चीज ऊपर होती है ना, जैसे आप कभी आपने देखा होगा कि जब आप जमीन पे खड़े होते हैं, ठीक है, जब आप जमीन पे खड़े होते हैं तो सब कुछ नहीं देख पाते हैं, लेकिन आप अगर 10 माले की बिल्डिंग पे जाके खड़े हो जाएं तो आपको दिखेगा ना सब कुछ। जैसे कि हवाई जहाज में आप यात्रा करते हैं, तो जब हवाई जहाज कुछ ज्यादा दूरी पे नहीं, कुछ उचित मध्यम दूरी पे जब होता है, तो आपको सारा का सारा नीचे का शहर दिखता है। हर एक बिल्डिंग छोटी बड़ी इमारतें आपको दिखाई देती हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी हमें समझना है कि भगवान ने ना ये जो ज्ञान वाला जो केंद्र है सबसे ऊपर रखा हुआ है। आंख हमारी सबसे ऊपर है ताकि हम सब कुछ देख सकें। अगर वो मान लो कि घुटने में आंख बना देता, कमर के आसपास आंख बना देता, सब कुछ नहीं देख पाते ना। इसलिए परमात्मा ने सबसे ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है, इसलिए कहा कि अपूर्व खजाना है। अपूर्व का मतलब क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण, है ना, सबसे कीमती खजाना है। इसीलिए हम संध्या आदि के मंत्रों में, है ना, आचमन करते हैं और जल सिंचन करते हैं, अपने सिर के ऊपर छींटे मारते हैं। उसका भाव क्या होता है कि हे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से हमारे आंख, नेत्र, कान आदि जो इंद्रियां हैं और जो हमारे मस्तिष्क है वो हमारा पवित्र हो, है ना। ऐसा बोलते हैं, ओम वांग में आस्य अस्तु नशोर में प्राणो अस्तु बोलते हैं ना। तो वो सब क्या है? पवित्रता के लिए है। तत्शिरः प्राणः अन्नम अथो मनः अभिरक्षति। उस सिर की रक्षा प्राण, अन्न और मन करते हैं। अब सिर की रक्षा करने का मतलब ये है, वैसे तो प्राण और मन, अन्न आदि तो पूरे शरीर की रक्षा करते हैं, लेकिन संचालन का जो मुख्य डिपार्टमेंट है ना, वो सिर है। कोई भी चीज यहाँ निर्धारण यहीं से होता है, हर चीज का, कि क्या सही है हमारे लिए, क्या गलत है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है ना। प्राणायाम आप करते हैं तो प्राणों को कितने देर रोकना है बाहर, कितने देर भीतर रोकना है, ये सब निर्धारण कैसे होता है? सिर के अंदर से, ये जो हेडक्वार्टर है। तो ये अन्न आदि उसकी रक्षा करते हैं, उस सिर के अंदर शक्ति प्रदान करते हैं, जिससे हमारा जो ये केंद्र है वो अच्छी तरह से काम करे, जो संचालन विभाग है वो अच्छी तरह से चले। तो इसमें इसकी व्याख्या भी कुछ लिख रहे हैं वैसे, कि प्राण अपने कार्यों, अन्न अपने रस, मन अपने प्रेम से इस सिर की रक्षा किया करते हैं। यानी जब हम पॉजिटिव रहते हैं, यानी सकारात्मक सोच से युक्त रहते हैं, तो हमारे मस्तिष्क में अच्छे अच्छे हार्मोन रिलीज होते हैं। हम द्वेष करें, किसी के प्रति गलत सोचें, क्रोध उत्पाल लें, क्रोध ज्यादा क्रोध करें दिन भर, ज्यादा हर पल हर क्षण किसी न किसी बात को लेकर के क्रोधित हो जाना, ये सब क्या होता है? हमारे मस्तिष्क में नकारात्मक जो प्रवाह है, यानी नकारात्मक जो सेल्स है ना, वो डेवलप होते हैं, यानी कि बढ़ते हैं। उससे हमारे अंदर और अधिक विकृतियां आती हैं फिर मस्तिष्क में। ठीक है, तो खराब जो हार्मोन है रिलीज होते हैं, इसलिए हमें शांति बनाए रखना चाहिए। तो उसको कह रहे हैं कि ये सब क्या है, उसकी रक्षा करते हैं, प्राणायाम आदि करते हैं। मस्तिष्क की रक्षक बतलाकर इस मंत्र में भी पूर्व वर्णित सिद्धांत की मस्तिष्क और हृदय में मेल रहना चाहिए। तो मस्तिष्क और हृदय का आपस में एक कनेक्शन है। ये सब के सब इनका संबंध
जोड़ते हुए व्यवहार करना चाहिए। हृदय भी एक तरह से भावना प्रधान अंग माना जाता है। हमारी जो भावनाएं उत्पन्न होती है वो कहाँ होती हैं? हृदय प्रधान है ना। कहते हैं ना, हमारे दिल में आपके लिए बहुत सम्मान है, हमारे दिल में आपके लिए बहुत प्रेम है। तो जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपका जो हाथ है ना, आपका जो हाथ है वो कहाँ संकेत जाता है? दिल यानी सीने पर। ठीक है? इस तरह से। और जब हम कोई कार्य विशेष का अनुष्ठान करते हैं तो उस समय हमारा हाथ कहाँ जाता है? मस्तिष्क पर, यानी ऊपर की ओर जाता है। तो जहां भी निर्णय करने का सामर्थ्य होता है वो ऊपर, और जहां इमोशंस जुड़े होते हैं, भावनाएं जुड़े होते हैं, वो हमारे सीने के अंदर बीच में, हृदय में। अगले मंत्र में कहते हैं कि ऊर्ध्वो नो सृष्टा अस्त्रियं नु सृष्टा सर्वा दिशः पुरुष आ बभुवाम पुरम यो ब्राह्मणो वेद यस्याह पुरुष उच्यते। पुरुष ऊर्ध्वम नु, पुरुष यानी व्यापक ईश्वर ऊपर निश्चय से फैला हुआ है सारे जगत में। सारे संसार में परमात्मा जो है वो फैला हुआ है, व्यापक है। तिर्यक नु सृष्टा, निश्चय तिरछा फैला हुआ। पुरुष सर्वा दिशा आ बभूव, पुरुष सब दिशाओं में है, चाहे वो पूर्व हो, उत्तर हो, दक्षिण हो। जितनी ये 10 प्रकार की दिशाएं बताए ना, ईशान कोण वायव्य नैऋत्य, ठीक है, सभी दिशाओं में ईश्वर की सत्ता है। यह ब्राह्मण पुरम वेद, जो ब्रह्म की पुरी को जानता है, यस्या पुरुष उच्यते, उसी को पुरुष कहते हैं। यानी जो ब्रह्म की पुरी, पुरी का मतलब होता है स्थान, यानी ब्रह्म के विशेष रूप से प्राप्त होने का क्या स्थान है, ये कौन जानता है? पुरुष यानी जीवात्मा। देखिए, जीवात्मा को भी पुरुष कहा जाता है और आत्मा को भी पुरुष कहा जाता है। ठीक है? लेकिन परमात्मा को जो पुरुष कहा जाता है वो परम पुरुष है, और जीवात्मा को पुरुष कहा जाता है। ठीक है? अब आपने सत्यार्थ प्रकाश में पढ़ा होगा, आपको ध्यान होगा, शायद वो प्रसंग आया था कि जीवात्मा को या परमात्मा को पुरुष क्यों कहा जाता है? पुरी शेते, नोट कर लीजिए, पुरी शेते। पुरी शेते का मतलब होता है जो पुरी में निवास करता है, पुरी में जो सोता है। तो अगर आप आत्मा को पुरुष कह रहे हैं तो उसका अर्थ ये होगा कि पूरी पूरी आत्मा का पूरी कौन है? आत्मा का पूरी है शरीर। ठीक है? वो अपने शरीर के अंदर रहता है। लेकिन अगर परमात्मा को हम पुरुष कह रहे हैं तो उसके लिए पूरी क्या है? उसके लिए पूरी है सारा जगत, सारा ब्रह्मांड उसके लिए पूरी है। इसलिए परमात्मा सारे जगत में निवास करने के कारण परमात्मा को भी पुरुष कहा जाता है, और शरीर के अंदर निवास करने वाला होने से जीवात्मा को भी पुरुष कहा जाता है। इसीलिए कहा पूरी शेते, पूरी के अंदर जो सो रहा होता है यानी विद्यमान होता है, उसको कहा जाता है। ठीक है? अगले मंत्र पे चलते हैं। यो वै ताम ब्रह्मणो वेदामृता, वेदाम अमृता, वेदामृतेन आवृतां पुरम तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मणाश्च चक्षुः, ब्रह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः। यह वै अमृतेन आवृतां तां ब्रह्म पुरम वेद, जो निश्चय के साथ अमृत से परिपूर्ण उस ब्रह्म की पुरी को जानता है। सीधा सीधा हमें एक आत्मा को कहा जा रहा है कि जो निश्चय से, अमृत से परिपूर्ण उस ब्रह्म की पुरी को जानता है। कौन सी पुरी है वो? वैसे तो संसार में भगवान हर जगह है, ऊपर नीचे दाएं बाएं हर जगह है भगवान। ठीक है? लेकिन ये कह रहे हैं कि अमृत से परिपूर्ण जो पुरी है हमारे शरीर के अंदर, वो कौन सा स्थान है? वो है हृदय, जो कि अमृत से भरा हुआ है। इसीलिए जब आप ध्यान करते हैं ना, तो आपका जो ध्यान होता है वो, आप अपनी धारणा कहीं भी लगाएं, लेकिन ध्यान अंत में जाएगा हृदय में ही, क्योंकि परमात्मा की जो प्राप्ति होती है वो हृदय में होती है। ठीक है? क्योंकि हम भी वही हैं, तो जहां हम हैं वहीं परमात्मा है। इसलिए मिलन भी दोनों का एक जगह ही होगा, हृदय के अंदर। अमृत से जो पूर्ण ब्रह्म की पुरी है उसको जो जानता है, तस्मै ब्रह्म च बाह्या च चक्षु प्राण प्रजाम च ददु, उसको ब्रह्म और ब्रह्म के उत्पन्न किए हुए सूर्य
आदि देव चक्षु प्राण और प्रजा आदि देते हैं। यानी ये कह रहे हैं, इसका भाव ये है कि उसको ब्रह्म और ब्रह्म के उत्पन्न किए हुए सूर्य आदि चक्षु, सूर्य आदि देव और चक्षु प्राण आदि उसको सब कुछ मिलता है, यानी उसको शक्ति प्रदान करते हैं एक प्रकार से। जब वो अपने पुरी में, अपने आत्मा यानी अपने हृदय में जब परमात्मा को वो अनुभव करने लगता है, उसके तेज को, उसके दिव्य प्रकाश को अनुभव करने लगता है, तो संसार के सारे जो देव हैं, ठीक है, उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, उनकी कृपा होने लगती है। कृपा का मतलब ये है, कृपा का मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ सूर्य आदि को चेतन देव कहा जा रहा है, ऐसा नहीं है। यानी जब व्यक्ति ईश्वर की उपासना यानी ईश्वर का सच्चा उपासक बन जाता है, ये जो संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु, ईश्वर के द्वारा बनाए पदार्थ हैं, उस उपासक के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो जाते हैं। आप लोग शांति पाठ बोलते हैं ना, ओम देहु शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति औषधय शांति। इसका मतलब क्या है कि भाई देवलोक हमारे लिए शांतिदायक हो, पृथ्वी हमारे लिए शांतिदायक हो, अन्न आदि जो औषधियां हैं वो भी हमारे लिए शांतिदायक हो। तो शांतिदायक हो, शांति देने वाला, इसका मतलब क्या हुआ कि इन पदार्थों का जो हम पर प्रभाव पड़ता है वो सकारात्मक पड़े, नकारात्मक न हो, और मैं भी इनका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करूं। तो ये भाव यहाँ पर है कि जब हम ईश्वर की उपासना अपने हृदय में करते हैं तो संसार के पदार्थ हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो जाते हैं। इसके विपरीत ईश्वर की जो उपासना नहीं कर रहा है, ईश्वर का ध्यान नहीं करता है, ठीक है, केवल अपने काम में ही मस्त है, धर्म नहीं, कुछ जीवन में कोई पुण्य नहीं है, तो उसके लिए संसार के पदार्थ दुखदाई हो जाते हैं। भाव ये है यहाँ पर। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो व्यक्ति जब ईश्वर की उपासना नहीं करता है, धर्म से नहीं जुड़ा होता है, ठीक है, अध्यात्म से नहीं जुड़ा होता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर देता है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए, आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। देखिए, एक छोटे से बच्चे को नहीं पता होता ना कि हमें क्या खाना है, कितना खाना है, उसको नहीं पता है। उसको तो हर चीज माता पिता अपने हिसाब से खिलाते हैं, उसको नहीं पता है। वो अगर अपने हिसाब से खाएगा तो कुछ भी गलत सलत खा करके अपना नुकसान कर लेगा, रोगी हो जाएगा वो। लेकिन क्या जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास ज्ञान है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कब खाना है, कब नहीं खाना है, तो क्या वो अपना नुकसान करेगा? सावधान रहेगा ना वो कि भाई इस मौसम में हमें ये खाना है, इस मौसम में हमें ये नहीं खाना है, कब खाना है, हर समय नहीं चबाना है बकरी की तरह दिन भर, ठीक है। तो वो व्यक्ति जानता है, उसके पास बुद्धि है, वो एक टाइम दो टाइम खाएगा, अपना बाकी सारा काम मस्त रहता है, वो हर समय नहीं चबाता वो, तो उसको उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अब देखिए, अब जिसे किसी का सिस्टम खराब है, पेट का पाचन तंत्र खराब है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक स्वस्थ व्यक्ति है, अगर वो खाने पीने में लापरवाही करे तो रोगी होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, तो यही पृथ्वी जल अग्नि वायु हमारे लिए दुखदाई बन जाते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु का मतलब पृथ्वी में उत्पन्न जो फल फूल साग सब्जियां हैं, उसको यहाँ पृथ्वी कहा जा रहा है। यानी उससे उत्पन्न जो पदार्थ है, उसका सेवन करके हम दुखी हो जाएंगे अगर हमारे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है तो। लेकिन अगर हमारे पास ज्ञान है, बुद्धि है, हमें पता है सब कुछ, संतुलन हम जानते हैं अपने जीवन में बनाना, तो यही के यही पदार्थ हमारे लिए सुखदायी हो जाते हैं। ठीक है। कटोरा भर के, मान लो छोटी सी कटोरी है, ठीक है, छोटी सी कटोरी में अगर आप भर के खीर खा लेंगे तो आपको कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन पूरी हंडिया, हंडिया क्या कहें, मतलब एक बड़ा सा पतीली है जिसमें 1.5-2 किलो खीर है, वो सारा खा जाए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो वही खीर एक व्यक्ति को सुख दे रहा है और वही खीर एक व्यक्ति को दुख दे रहा है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? अंतर क्या है? अंतर ज्ञान का है, अंतर बुद्धि का है। एक ने निर्णय सही किया कि हमें कितना खाना है, एक ने निर्णय नहीं किया, लालच में आ ज्यादा खा लिया। बस वही बात यहाँ कह रहे हैं। ये सभी सूर्य आदि जो देव हैं, चक्षु आदि जो पदार्थ हैं, कौन फोन कर रहा है? ठीक है, तो वो उसके लिए सुखदायी हो जाते हैं।
और बाकी के लिए दुखदायी हो जाते हैं। आगे कहते हैं, न वै तम चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा, पुरम यो ब्राह्मणो वेद यस्याह पुरुष उच्यते, तम जरसः पुरा चक्षु न जहाति न वै प्राण। उसको बुढ़ापे से पहले न उसको बुढ़ापे से पहले न आंखें छोड़ती हैं और न प्राण। अब सोचिए, जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों का पालन करेगा, ईश्वर के बताए नियमों का जो पालन करेगा, वो अपनी पूरी जीवन जिएगा नहीं। एक्सीडेंटल छोड़ दीजिए, एक्सीडेंटल मृत्यु की बात नहीं चल रही है। अगर जो प्रकृति के नियमों के अनुकूल जीवन जी रहा है, संविधान के अनुकूल चल रहा है, उसकी दिनचर्या अच्छी है, समय से सोता है, समय से उठता है, शाकाहारी भोजन करता है, सात्विक अन्न खाता है, तो क्या उसका जीवन नहीं चलेगा आगे? वो लंबा नहीं जिएगा? अवश्य, बिल्कुल जाएगा वो। उसकी आयु थोड़ी सी बढ़ भी सकती है अगर वो अच्छी तरह से प्रकृति के नियमों का पालन करेगा, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करेगा, आयुर्वेद के अनुसार चलेगा। इसलिए कहा कि उसको बुढ़ापे से पहले न आंखें छोड़ती है। मतलब क्या हुआ कि बुढ़ापा से पहले उसकी आंखें भी खराब नहीं होंगी, उसकी आंखें अच्छी रहती हैं, और न ही उसको प्राण छोड़ेंगे। मतलब वो अपना जीवेम शरदः शतम, 100 वर्ष जो सामान्य आयु हम सबको प्राप्त है, औसत आयु, ठीक है, उतना तो हम चले जाएंगे, जी लेंगे बिल्कुल भी। न उसके बीच में उसकी प्राण अपने आप नहीं छोड़ेंगे। और यह ब्रह्मणा पुरः, जो ब्रह्म की पुरी को जानता है, यस्याह पुरुष उच्यते, जो ब्रह्म की पुरी को जानता है, वही पीछे वाली बात को रिपीट कर रहे हैं कि ब्रह्म की पुरी को जो जानता है, उससे उस व्यक्ति को, जानने वाले को पुरुष कहा जाता है। ब्रह्म की पुरी को जानने वाला जो आत्मा है, उसको पुरी यानी पुरुष। अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या, तस्याम हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। अब एक शरीर की चर्चा कर रहे हैं, देखिए। अष्टचक्रा नवद्वारा अयोध्या देवानां पुह, 8 चक्र और 9 द्वार वाली अयोध्या देवों की पुरी है। 8 चक्र 9 द्वार। अच्छा, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं। अब देख लीजिए, गिन लीजिए। 2 आंख, 2 कान, 4 हो गए। उपस्थ और मलेंद्रिय, ठीक है, 4 2 6, और मुंह हो गया 7, 2 नासिका, 7 2 9 हो गया। ये 9 द्वार हो गए। तो ये 9 द्वारों वाले और 8 चक्र क्या है? चक्र थोड़ा देखना पड़ेगा, चक्र वाली बात कैसे आई? शरीर वैसे तो हठ बताऊं योग में। चक्र? मैं हाँ जी, बताऊं आचार्य चक्र? बताइए बताइए चक्र बताइए कौन कौन से हैं? बताइए। मूलाधार चक्र, उसके हम्म, बाद स्वादिष्ठान चक्र, फिर मणिपुर चक्र, जी फिर अनहद, फिर हम्म, अनहद चक्र हट पे, फिर गले जी में जो है विशुद्धि चक्र, फिर जी। आज्ञा चक्र, फिर तो कि सहस्त्रधार। ये 8 है। अच्छा, 8 हो गए। 3 3 हाँ जी। 6 2 8, ठीक है। तो ये अब देखिए, अब 8 चक्र यहाँ पर नाम तो लिखा नहीं है यहाँ पर। अभी थोड़ी सी मुझे चर्चा करनी पड़ेगी। माता जी ने जो बताया है, वैसे तो लोक व्यवहार में इसी को चक्र कहा जाता है ना, जो उन्होंने बताया है। तो वही चक्र है या क्या है, इसकी व्याख्या इसमें लिखी हुई, तो देख लेंगे इसको ना। चलो, तो ये 8 चक्र और 9 द्वारे वाली अयोध्या देवों की पूरी है। देवों की मतलब क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये सब कुछ है ही है शरीर के अंदर। और सबसे बड़ा जो है आत्मा, आत्मा की ये पूरी है। यानी आत्मा जिसके अंदर रहता है, वो कौन है? 8 चक्रों वाली और 9 द्वारों वाली अयोध्या नाम की पूरी है। तस्याम हिरण्ययः कोशः, और उसमें एक प्रकाश वाला ना कोश है। कोश का मतलब होता है स्थान। तो उसमें ना एक प्रकाश वाला कोश, प्रकाश का मतलब ज्ञान प्रकाश का, ठीक है। तो उस वो कोश है, उस कोश के बारे में कह रहे हैं कि स्वर्गः ज्योतिषाम आवृतः, जो आनंद और प्रकाश से युक्त है। वो जो कोश है ना, वो कैसा है? आनंद और प्रकाश से युक्त है। यानी जब हम हृदय में परमात्मा का ध्यान करते हैं, तो जब परमात्मा के ज्ञान की उपलब्धि होगी, उसके आनंद की उपलब्धि होगी, ठीक है ना, तो उस स्थिति को यहाँ पे कहा गया है। अभी हमारे अंदर वो स्थिति है, लेकिन अभी हमारे अनुभव में नहीं है। अभी उसके लिए हम ध्यान करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, तपस्या करते हैं, तो जाके उपलब्ध होता है।
अब उसकी थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं, ये क्या लिखते हैं। 8 चक्र नाड़ी गुच्छक शरीर के मेरुदंड के दाहिने बाएं तथा सिर, गले, छाती आदि अनेक स्थानों पर होते हैं। ये गुच्छक परस्पर तंतुओं द्वारा गुथे हुए रहते हैं और मस्तिष्क तथा मेरु विभाग से ज्ञान और शक्ति तंतुओं द्वारा संबंधित होते हैं। इन्हीं गुच्छकों से अगणित तंतु निकलकर शरीर के अवयवों और रुधिर की नलियों इत्यादि में जाल की तरह फैले रहते हैं। ये तो सही बात है, शरीर के अंदर कितनी सूक्ष्म शिराएं हैं, कितनी सूक्ष्म नस नाड़ियां हैं, ये तो आप सभी जानते ही हैं। इतना बारीक भगवान ने बनाया है सारा कुछ। ये तंतु एकत्रित हो जाते हैं कहीं एक जगह जाके, उन्हीं को नाड़ी ग्रंथि या चक्र कहते हैं ना। नाड़ी देखिए, अब देखिए चक्र को यहाँ पे क्या कहा गया है, यानी जो नाड़ियों का जो ग्रंथन है, आपस में जो गुंथन है ना, उसको भी यहाँ पे चक्र कहा जाता है। ये 10 चक्र, ये चक्र 10 कहे जाते हैं, परंतु उनमें से मुख्य 8 हैं। उसका विवरण इस प्रकार है। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र क्या है? रीढ़ की हड्डी के नीचे गुदा के पास, इसमें उत्तेजना प्राप्त होने से वीर्य स्थिर और मनुष्य ऊर्ध्वरेता होता है। तो देखिए, मूल आधार चक्र का मतलब होता है, यानी एक विशेष प्रकार की नस नाड़ी का जो केंद्र है, ठीक है, वो कहाँ है? रीढ़ की हड्डी के नीचे गुदा के पास, उसको मूलाधार चक्र कहा जाता है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार से 4 अंगुल ऊपर, यानी जहां पर मूलाधार चक्र था ना, उससे 4 अंगुल ऊपर ये स्वाधिष्ठान चक्र माने जाते हैं। इसके उत्तेजित होने से प्रेम और अहिंसा के भाव जागृत होते हैं। देखिए, इसके जागृत होने का मतलब आप समझ रहे हैं। अभी हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो शरीर है वो नस नाड़ियों के बंधन में है, नहीं, नस नाड़ियों का एक जाल है, ठीक है। तो इसी नस नाड़ियों में किसी विशेष नाड़ी में अगर किसी विशेष रस का प्रवाह जब होता है, उस प्रकार की भावनाएं हमारे अंदर जागृत होती हैं। उदाहरण के लिए देखिए, ध्यान से सुनिएगा बात को, नहीं तो आप उलझ जाएंगे फिर। जैसे कि आपको कभी क्रोध आता है, ठीक है, तो क्रोध भी एक क्या है? एक भाव है ना। क्रोध भी एक भाव है। क्रोध कैसे उत्पन्न हुआ? आपके मस्तिष्क में जो नस नाड़ियां हैं उनमें विकृत जो रस है, जब विकृत रस का प्रवाह होता है ना, तो क्रोध उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब क्रोध आता है तो विकृत हार्मोन्स जो है होते हैं हमारे नस नाड़ियों में फैल जाते हैं। अच्छा, वही व्यक्ति कभी बड़ा प्रसन्न होता है, बड़े खुश होता है, तो वो भी एक भाव है। उस भाव में भी कुछ न कुछ नस नाड़ियों में कुछ न कुछ प्रकृति यानी कि अ, किसी न किसी प्रकार की कोई न कोई गतिविधि हो रही होती है। तो बस वही चीज हमें यहाँ समझना है कि इन नाड़ियों में कोई विशेष स्थिति जब बनती है तो व्यक्ति प्रसन्नता से युक्त हो जाता है, खुशी से झूम उठता है, और उसी में कोई विशेष स्थिति ऐसी आती है जब व्यक्ति दुखी हो जाता है। उसको यहाँ पे कहा कि स्वाधिष्ठान चक्र के उत्तेजित होने से प्रेम अहिंसा के भाव जागृत होते हैं। शरीर के रोग और थकावट दूर होकर स्वास्थ्य का लाभ होता है। तीसरा होता है मणिपुर चक्र। ठीक नाभि के स्थान में माना जाता है इसको। इसमें उत्तेजना आने से, उत्तेजना का मतलब गति, ठीक है, इसमें गति आने से शरीर संयत रहता है। जैसे देखिए, इतना तो आप सभी जानते हैं ना कि कई बार नाभि का जो केंद्र है ना, वो नाभि का जो केंद्र है वो डिग जाता है। डिग जाता का मतलब होता है अपने केंद्र से हट जाता है। अपने स्थान से जब हट जाता है तो हमको क्या हो जाता है? कई बार दस्त लग जाते हैं, कई बार कब्जी हो जाती है, कई बार पाचन खराब हो जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी व्यक्ति खाता है शरीर में लगता नहीं है, तो वो भी एक कारण है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे कहा कि जो मणिपुर चक्र है वो नाभि के स्थान पे रहता है। अगर वो व्यवस्थित रहे तो व्यक्ति का जो शरीर होता है वो स्वस्थ रहता है। चौथा है सूर्य चक्र। नाभि से कुछ ऊपर, नाभि से कुछ ऊपर हृदय के पास में पीछे मेरुदंड के दोनों और इस दोनों ओर इसका स्थान है। इसका अधिकार भीतरी और अ, भीतरी सभी अवयवों पर है। प्राण का खजाना यही रहता है। तो सूर्य चक्र को ये बता रहे हैं कि प्राणों का खजाना का मतलब होता है प्राणों का केंद्र, जहां से प्राण संचालित होते हैं।
इसी पर चोट लगने से मनुष्य तत्काल मर जाता है। आपको पता है शरीर के अंदर बहुत सारे मर्म स्थान होते हैं, ठीक है? तो जैसे कि ये मार्शल आर्ट होते हैं ना, ताइक्वांडो, कुंफू आदि जो होते हैं, ब्लैक बेल्ट आदि, तो इनको सिखाया जाता है ना कि शरीर पर किस मर्म स्थान पर मारा जाए तो व्यक्ति वहीं के वहीं गिर जाए। तो ये शरीर के अंदर बहुत सारे हैं, मस्तिष्क के ऊपर है, हृदय में है, कमर पे है, पेट पे है, पीठ पर है, ये पीछे जो रीढ़ की हड्डी है वहां पर होते हैं। उस विशेष पॉइंट पर अगर मार दिया जाए तो व्यक्ति वहीं गिर जाता है, बेहोश भी हो जाता है। तो ये क्या है, सूर्य चक्र को बता रहे हैं कि वहां पर प्राणों का केंद्र है जो नाभि से ऊपर है, वहां पर लग जाए कस के तो वहां व्यक्ति गिर सकता है। हाँ, इसके लिखा हुआ है कि पहलवान भी इसी पर हल्की चोट लगाकर प्रतिद्वंदी को बलहीन कर देता है ना? जब कुश्ती आदि होती है, पहलवानी होती है, तो पहलवान लोग वहां पर थोड़ा हल्का चोट देने का प्रयास करते हैं, जैसे कि व्यक्ति मरे नहीं पर वो थोड़ा सा कमजोर हो जाए ताकि हम जीत जाएं, है ना? इस तरह से भी चीजें, दांव पेच सिखाए जाते हैं पहलवानी में। प्राण के लिए मस्तिष्क को भी इसी का आश्रय लेना पड़ता है। मस्तिष्क को भी उसका आश्रय लेना पड़ता है कि मतलब ये है कि प्राणों का वहां पर केंद्र है, इसलिए यह पेट का, जैसे कि दिल्ली देश की राजधानी है ना, तो कुछ भी कहीं होता है, अब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, तो अब कुछ भी कुछ होता है तो भाई सबको यहीं आकर के निर्णय करना पड़ता है, केंद्र है ये एक तरह से। तो शरीर के अंदर भी इस तरह के बहुत सारे केंद्र होते हैं। यह पेट का मस्तिष्क मस्तिष्क ही समझा जाता है। और पांचवा है अनाहत चक्र। अनाहत चक्र जो होता है वो हृदय स्थान में होता है। अनाहत चक्र हृदय के समस्त व्यापार इसी से नियमित होते हैं। हृदय में बल, प्रेम और भक्ति इसमें हुई उत्तेजना के फल होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि अनाहत चक्र हृदय में होता है, इसका जो परिणाम होता है वो क्या है कि इसके कारण से व्यक्ति के अंदर प्रेम और भक्ति भाव उत्पन्न होते हैं, बल भी उत्पन्न होता है ना? भावना से व्यक्ति परिपूर्ण हो जाता है। और छठा है विशुद्धि चक्र, कंठ में है। कंठ के मूल में जहां दोनों ओर हड्डियां जुड़ी हुई हैं, उनके बीच में अंगुष्ठ मात्र वाला नरम स्थान इस चक्र का स्थान है। अब देखिए, अब ये सब चीजें लिखी हैं हमारे लिए, शब्द प्रमाण है, ठीक है? अब वैसे तो ऐसे चक्रों को नाम देने वाले जो ज्ञानी पुरुष लोग हैं, उन्होंने समाधि की अवस्था में अनुभव किया होगा। या तो ऐसा तो है नहीं कि कोई चीरने फाड़ने पर दिखेगा, वो ऐसा तो नहीं है। वो एक ज्ञान की अवस्था है, समाधि की अवस्था में उसका पता चलता होगा, जिन्होंने समाधि लगा करके उसका अनुभव किया हो। इस पर संयम करने से बाह्य जगत की विस्मृति और आंतरिक कार्य प्रारंभ होता है। तो योग दर्शन में जब धारणा का प्रसंग आता है कि हम ध्यान करते समय धारणा कहाँ कहाँ लगाएं, तो कहाँ कहाँ आता है? एक तो मस्तिष्क पर, दूसरा नासिका पर, तीसरा कंठ पे, और चौथा हृदय, और पांचवा नाभि। तो उसके लिए महर्षि पतंजलि ने कहा है कि आपकी जैसी अनुकूलता हो, जहां आपको अच्छा लगता हो, वहां पर आप धारणा बना सकते हैं। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आप मस्तिष्क पे ही बनाए, नासिका पर ही बनाए, जहां भी आपको अच्छा लगे। तो ये जब हम वहां पर, यानी कि जो ये कंठ की बात कर रहे हैं, वहां पर हम जब धारणा लगाते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये बता रहे हैं कि बाह्य जगत से हमारा धीरे धीरे संपर्क टूट करके भीतर की ज्ञान की अवस्था चलनी शुरू हो जाती है। तारुण्य और उत्साह प्राप्त होता है, ठीक है? उत्साह की प्राप्ति होती है। सातवां है आज्ञा चक्र, दोनों भवों के मध्य में है। दोनों भवों मतलब ये जो आपकी आंखें है ना, आंखें, आंखों के थोड़ा सा ऊपर जो बीच का जो माथा है, माथे के बिल्कुल केंद्र में, उसको यहाँ पे कहते हैं आज्ञा चक्र। इसमें उत्तेजना आने से, यानी गति आने से प्रभुत्व, नाड़ी और नसों में स्वाधीनता आती है, और यह अनुभव होने लगता है कि आत्मा की आज्ञा से ही समस्त शरीर व्यापार चल रहा है। यानी देखिए,
आज्ञा चक्र मतलब माथे के बीच में केंद्र में जब आप ध्यान करते हैं तो आपको लंबे समय तक करने के बाद आपको अनुभूति ऐसी होती है कि ऐसा लगेगा कि ये सारे के सारे जो अब तक हम इंद्रियों के गुलाम थे, ऐसा लग रहा था कि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, मन अपने हिसाब से भाग रहा है, दौड़ लगा रहा है। तो आपका इन सब पर नियंत्रण हो जाता है और आप स्वयं को मालिक और इनको अपना गुलाम, गुलाम का मतलब अपने अनुसार चलाने वाला समझ लेते हैं। तो वो उसका परिणाम होता है। और अंतिम है सहस्त्रार चक्र, तालु के स्थान के ऊपर मस्तिष्क में है। यानी तालु आप समझते हैं ना, जो छोटे बच्चों का जन्म होता है तो माताओं को पता है, उसके बिल्कुल ऊपर सिर के ऊपर तालु में उसके थोड़े से गड्ढे रहते हैं, है ना, वो फूलता रहता है, पचकता रहता है, पिचकता रहता है, फूलता रहता है। उस पे तेल की मालिश कर करके उसको भर दिया जाता है, वो भर जाता है, वो फिर वो कड़क हो जाता है। सबको आपको पता ही होगा, हम सभी वैसे ही थे जब हमारा जन्म हुआ, वो थोड़ा गड्ढा रहता है वहां ऊपर। उसको यहाँ पे सहस्त्रार चक्र कहा गया है। तालु के स्थान पर ऊपर मस्तिष्क में है और समस्त शक्तियों का केंद्र है। ठीक है, समस्त शक्तियों का केंद्र है। माताएं जो थी हमारी, सरसों के तेल, बढ़िया देसी कच्ची घानी का जो सरसों का तेल होता था, खूब सिर पे हमारे मालिश की जाती थी जब हम छोटे थे। अब तो नए नए प्रकार के तेल आ गए हैं, केमिकल वाले। नहीं तो पहले के समय में तो देसी तेल अपना ले आए और उसी से मालिश होती थी पूरे शरीर की, सिर की लेकिन मालिश। आचार्य जी आज भी सरसों का तेल ही रखते हैं हाँ, सर पे। भले वो थोड़े दिन बाद 6 महीने साल भर रखें, क्योंकि जो अच्छा। तालू होता है हल्का, तो हम्म, साल या 6 महीने वही रखा जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, कल ये भी डाबर, सरसों के तेल से ये ही डाबर, बनाते हैं अभी भी कई। डाबर लाल तेल आ गया ना, ये सब तो नहीं करते, कब सर करते हैं ये? ये तो मालिश वालिश होती है पूरे हाँ शरीर की, बच्चे जी। की। लेकिन अगर जो थोड़ा अनुभवी है और जिनके साथ में थोड़ी ओल्ड लेडीज हैं, तो वो यही बोलेंगी कि सर पे तालू पे वही रखा करो, क्योंकि वो बड़ा हल्का होता है, ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक ठीक बात है, लेयर ठीक है बात है। हल्की सी। तो हमने देखा है मतलब घरों में कुछ लोग ऐसे होते हैं, चिरौंजी होती है, चिरौंजी, ठीक है ना, तो चिरौंजी को पीस करके या जैसे भी उसको पका करके तेल में उसकी मालिश की जाती है ताकि शरीर में थोड़ी सी और ग्लो आए, चमक आए। चिरौंजी शरीर में और पंजी ना चमक ला। उपटते हाँ, हैं। उबटन, उबटन, हाँ। तो ये 9 द्वार, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुख, 1 मल द्वार, 1 मूत्र द्वार, ये सब कुल मिलाकर क्या हो गए? 9 द्वार हैं शरीर के अंदर, है ना। तो इन्हीं से शरीर के अंदर की बहुत सारी चीजों का निष्कासन भी होता है, मल मूत्र आदि हैं। ठीक है, और ये हमारे शरीर के द्वार कहे जाते हैं। इस प्रकार 8 चक्र और 9 द्वार वाली अयोध्या नगरी में हृदय ही प्रकाश युक्त कोश है। इन सभी में हृदय जो होता है ना, प्रकाश का केंद्र है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पे कुछ विचार किया, आगे और विचार करेंगे। ठीक है, और प्राण सम, निकलते हैं आचार्य जी, तो उस द्वार से यही ये सहस्त्रार चक्र हाँ, ही होता उसमें है। ऐसा बताते हैं माता विद्वानों जी कि विद्वानों के हाँ, अलग, जो ज्यादा योगी है उनका ऊपर से ही निकलता है ज्यादा हाँ जी, हाँ जी, जी प्राण। माता जी। ऐसा होता है कि सबकी स्थितियां अलग अलग होती हैं। जैसे कि ज्ञानी जो पुरुष हैं, जिन्होंने समाधि की अवस्था को प्राप्त किया है, ईश्वर को जान लिया है, तो उसके बारे में आता है कि उनके जो प्राण निकलते हैं वो सिर के ऊपर, यानी कि जो सबसे सहस्त्रार चक्र, ऐसा बताते हैं। ठीक है, अ, अब इसमें सच्चाई कितनी है वो तो वैसा आता है सुनने में। वैसे तो आत्मा कहीं से भी निकल जाए, कर्म जो होता है ना आपका, वो तो हिसाब तो कर्मों से होगा ना, निकलो चाहे कहीं से भी आप निकलो कहीं से भी, किसी भी छिद्र से निकल जाओ बस, लेकिन हिसाब तो कर्म के हिसाब से होगा। लेकिन हो सकता है कर्मों के हिसाब से कुछ आत्मा के निकलने की जो दिशा है ना, बदल जाती हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप लोग चिंतन मनन विचार करते रहें। ठीक है, और कक्षा में आप सभी लोग नियमित भाग लेने का प्रयास करें। जीवन में देखिए, जीवन में उतार चढ़ाव हम सबके जीवन में आते रहेंगे। ये जब तक सांसें चल रही हैं, उतार चढ़ाव होते रहेंगे। इनसे हमें ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। जो हमारे दायित्व हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, वो तो हम करते रहेंगे, लेकिन मूल उद्देश्य जो हमारा है उसको हमें नहीं छोड़ना है। उससे हमें निरंतर जुड़े रहना है। छोटी छोटी बाधाओं
बाधाओं के आ जाने पर छोटे-छोटे बहाने बना लें, ये हो गया, वो हो गया, दिन छोटा हो रहा है, रात बड़ी हो रही है। अब तो ऐसा लगता है कि जी 8 बजे जो कक्षा हो रही है थोड़ा पहले होना चाहिए, है ना? इस प्रकार की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वो तो चीज़ें देखिए मौसम है, मौसम बदलता रहता है। समय थोड़ी बदल रहा है, मौसम बदल रहा है। कभी दिन छोटा हो, कभी बड़ा हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या दिन छोटा होता है तो क्या खाना बंद कर देते हैं आप? दिन बड़ा होता है तो क्या अधिक खाने लगते हैं? ऐसा तो नहीं होता ना। तो दिन-वन से कुछ नहीं होता है। जो हमारे लिए जो विहित है, हमारे लिए जो कहा गया है कि भई ये चीज़ हमें करना है जीवन की उन्नति के लिए, वो करना है बस। खाना-पीना जैसे हम बंद नहीं करते हैं, साँसें लेना बंद नहीं करते हैं, उसी तरह से इस कार्य को भी नहीं बंद करना होता है। इसमें कंटिन्यूटी, निरंतरता हमेशा बनी रहनी चाहिए। ठीक है? एक अनुशासन, खुद एक अनुशासन अपने जीवन में बना के रखिए, तो आपका जीवन बहुत अच्छी तरह से चलेगा और आप दूसरों के लिए भी एक आदर्श बनेंगे। उदाहरण बनेंगे कि भाई देखो फलाने ऐसे हैं, इतना सारा काम होते हुए भी देखो कक्षा अटेंड करते हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, जीवन में उन्नति कर रहे हैं। ठीक है? तो ये कहीं न कहीं देखिए हमारे लिए दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बनता है ये। ठीक है? तो हम दूसरों के लिए जितना-जितना उदाहरण बनेंगे, आदर्श बनने का प्रयास करेंगे, तो ये भी अपने आप में एक पुण्य है। आज हम ऋषि ध्यान जी को आदर्श बना के क्यों चलते हैं? क्योंकि उनका जीवन वैसा था। हमारे वो सुपर हीरो हैं एक तरह से ऋषि दयानंद जी, ठीक है? तो इसलिए उनके जीवन को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है यार हम तो बहुत पीछे हैं, हमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। छोटे-मोटे मेहनत से काम नहीं चलेगा, उनका जीवन देखिए कितना तपस्यामय जीवन था उनका। तो हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऋषि दयानंद सरस्वती जैसा व्यक्तित्व आज हमारे सामने है। उसके उसकी रचनाएँ हमारे सामने हैं, उसको हम पढ़ने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ऋषियों की विद्या हम सबके सामने है, हम सबको गौरवान्वित महसूस करना चाहिए। इस चीज़ को पढ़ने का, सुनने का, चिंतन-मनन करने का, विचार करने का हम सबको परम सौभाग्य प्राप्त है। इस बात को आप जितना-जितना अधिक विचार करेंगे, उतना-उतना आपकी श्रद्धा इस कक्षा के प्रति है ना? आपकी बढ़ती चली जाएगी, कभी कम नहीं होगी, कभी आपका उत्साह कम नहीं होगा, हमेशा आपका उत्साह बढ़ा रहेगा। लेकिन वो उत्साह कम कब होता है? जब हम शिथिल हो जाते हैं, इस पर विचार नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप जीवन में उन्नति की ओर हमेशा बढ़ते रहें, यही हम सबकी हमारी ओर से शुभकामनाएँ रहेगी आपके लिए। तरक्की करें, आध्यात्मिक उन्नति करें, आपका जीवन सफल हो, इस वर्तमान जीवन भी सफलता को प्राप्त करे और अगला आने वाला जो जीवन है, वो भी आपका अच्छा हो, अच्छे माता-पिता, गुरुजन प्राप्त हों आपको, ठीक है? इस भाव को लेकर ही हम ये सब कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। ये काम कभी भी बंद नहीं होगा, चलता रहेगा, ठीक है?